हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने कल यौन संक्रमित रोग के रोकथाम उपचार तक स्टडी कर लिया था और आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं। तो संतान ना पैदा करने की अक्षमता को क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। भारत तथा विश्व में कई ऐसे दंपति हैं जो बंध हैं, जो कि असुरक्षित सहवास के बावजूद संतान पैदा करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? बंध्यता, इनफर्टिलिटी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे बांझपन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दंपति हैं वो संतान के इच्छुक हैं, पर बहुत प्रयास के बावजूद भी अगर उनकी संतान नहीं उत्पन्न हो रही है तो यह स्थिति क्या हो जाती है? बंध्यता हो जाती है, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। अब बंध्यता के कारण क्या होते हैं? किस वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है, या फिर मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु बनते तो हैं, फर्टिलाइज नहीं होते हैं, या फिर बनते ही नहीं हैं, या प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसके कारण क्या है? सबसे पहले शारीरिक का मतलब ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या फिर ज़्यादा सोचने से तो क्या होता है, इससे भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। दूसरा है प्रतिरक्षात्मक क्या होता है? प्रेगनेंसी तो कंसीव कर ली, पर उसके बाद क्या उसका इम्यूनिटी सिस्टम या शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वह आगे की प्रोसेस कर पाए प्रेगनेंसी की। तो इसमें भी होता है। और मेल में क्या होता है कि उसमें शुक्राणु अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है या प्रतिरक्षा सिस्टम उसका इतना मजबूत नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें शुक्राणुओं की कमी होती है, जिससे क्या होता है? बंध्यता होती है, इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या होती है। और यह भावनात्मक यानी इमोशनल जो हमारे बिहेव होते हैं उनसे भी जुड़ी होती है बंध्यता। और इसका एक कारण है क्या? बढ़ती उम्र। अगर उम्र बढ़ रही, जैसे फीमेल की उम्र जो होती है तो 50 साल तक ही उनमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होती है। और 35 के बाद भी जब बढ़ती उम्र, जब उम्र ज़्यादा होने लगती है तो अंडोत्सर्ग जो होता है वो कम होने लगता है, जिससे क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होती है। और यही होता है पुरुषों में, उनकी बढ़ती उम्र के अकॉर्डिंग क्या होता है? शुक्राणुओं में कमी आने लगती है, उतना तीव्र गति से शुक्राणु फर्टिलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मादा में आर्तव चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, किसी किसी में अनुपस्थित होता है, यानी कि मासिक धर्म आता ही नहीं है, जिसको क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। जब तथा अंडाणु से अंडोत्सर्ग तो होता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, उसमें फिब्री लगी होती है, उसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, उससे अंडाणु तो निकलता है, पर अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है? अनुपस्थित होती है। वो जो अंडाणु निकला वो फैलोपियन ट्यूब से क्या हुआ? गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है, उसमें अंडोत्सर्ग क्या होता है? अनुपस्थित हो जाता है। इसमें ये होता है कि अंडाणु जो होता है वो अंडाशय से निकलता है, पर उसी की दीवार पे जा कर के जम जाता है, जिससे क्या होता है? फीमेल में सिस्ट गांठ बन जाती है, सिस्ट बनने लगती है। तो यह भी बांझपन का कारण होता है। कभी कभी यह फैलोपियन ट्यूब में भी इसकी सिस्ट, इसकी गांठें दिखाई देती हैं। अगला क्या है? जनन अंगों में अपरिपक्वता होती है। अपरिपक्वता का मतलब है जनन अंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, पर उसमें जैसे कि फीमेल में अभी आपने पढ़ा कि अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, और मेल में क्या हो रहा है? शुक्राणु नहीं सही से बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? जनन अंगों में अपरिपक्वता हो गई, या फिर कोई क्षति हो गई, जैसे चोट लग जाना, प्राइवेट पार्ट पे चोट लग जाने से भी क्या होता है? बंध्यता, इनफर्टिलिटी होती है। वीर्य सेचन की क्षमता में कमी, यानी कि शुक्राणुओं का कम मात्रा में निकलना, या फिर उसमें संख्याओं की कमी से भी क्या होता है? बंध्यता होती है। अगला जनन अंग, जैसे कि आपको भी बताया चोट लगना, टेस्टिस में चोट लग जाए तो इसको भी क्या कहते हैं? अपरिपक्वता कहते हैं। अब इसके निदान क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होते हैं, उनको देखते हैं। विशेष प्रकार की स्वास्थ्य इकाइयाँ जो होती हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक बंध्यता की नैदानिक जांच में सहायता करती हैं, तथा इसमें से कुछ कमियों का उपचार दंपतियों को संतान उत्पन्न कराने योग्य बना सकती है। जैसे कि कुछ तो होती हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाते हैं, क्योंकि अनाथ बच्चे को भी लेना एक बहुत बड़ा, अनाथ बच्चे को गोद लेना ये भी क्या हुआ? एक इसका निदान हुआ, क्योंकि अगर उसमें
फर्टिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, जैसे कि बाहर भी टेस्ट ट्यूब के थ्रू भी नहीं हो रहा है, आईवीएफ के थ्रू भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे दंपति क्या करते हैं, संतान को गोद ले लेते हैं। और कुछ में जैसे कि कमियां होती हैं उनको निदान यानी कि उपचार के बाद ठीक किया जा सकता है, तो उनको ठीक करके फर्टिलाइज, जैसे कि अंडाणु तो बन रहे हैं पर फर्टिलाइज में समस्या आ रही, तो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरीके बाहर अंडाणु और जो एग हुआ और स्पर्म को फर्टिलाइज करके फिर एम्ब्रियो को क्या कर दिया गया, गर्भाशय में रोपित कर दिया गया। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनमें थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है तो उसको क्या संतान सुख मिल जाता है और दंपतियों की जो बीमारी होती है उसका उपचार हो जाता है। जांच में दोनों साथियों की भौतिक जांच, ये नहीं कि फीमेल की ही जांच हो, तो मेल और फीमेल की दोनों की भौतिक परिस्थितियां जो हैं, भौतिक जांच हो, उनकी काउंसलिंग हो, वह गर्भ होता है, जो गर्भाशय होता है उसमें क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, तो फैलोपियन ट्यूब ट्यूब नलिका के एक्सरे होते हैं और वीर्य की जांच होती है, जिसको लेप्रोस्कोपी आदि भी शामिल होती है। लेप्रोस्कोपी होती है, फीमेल में क्या होती है, लेप्रोस्कोपी होती है। फिर भी कमियों को ठीक करना असंभव होता है, जिनमें ये सब करके भी उनकी कमियां ठीक नहीं होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तकनीक द्वारा दंपतियों को संतान उत्पन्न कराने की का प्रयास किया जाता है, संतान उत्पन्न कराने की कोशिश की जाती है। इसे ही कहते हैं ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी जिन विधियों के द्वारा जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान उत्पन्न होती है और उनके जो रोग होते हैं उनका निवारण किया जाता है, तो उनमें कौन कौन सी ART की विधियां शामिल हैं, किन किन विधियों के द्वारा इनका इलाज किया जाता है, तो आइए हम लोग उनको समझते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे शॉर्ट में इसकी एक, जैसे मेल के बारे में आ गया या फीमेल के, तो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये ART क्या है, हम लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसमें बंध दंपतियों को संघभरता यानी कि प्रेगनेंसी के अवसर क्या कराए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि विधियां क्या है, निम्नलिखित है। पहली है कृत्रिम वीर सेचन, इम्पॉर्टेंट ये विधियां हैं। कृत्रिम वीर सेचन से पता चल रहा है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल यहाँ पे क्या होता है, वीर सेचन होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब मेल और फीमेल का रिलेशनशिप बनता है तो उसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है, और जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो बाहर कराए जाते हैं उसको कहते हैं कृत्रिम वीर सेचन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बंध्यता जो होती है, जो बांझपन होता है का कारण नर में वीर के सेचन ना होना, यानी कि वीर की कमी होना, या फिर वीर में शुक्राणुओं की संख्या की कमी होना होने पर क्या किया जाता है, तब यह जो कृत्रिम वीर सेचन की प्रक्रिया की मदद ली जाती है, तभी तकनीक की मदद ली जाती है। और वीर्य को स्त्री के क्या किया जाता है, गर्भाशय में, जैसे कि ये गर्भाशय स्त्री का, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे अंडाशय, अंडाशय में अंडाशय जो फिमरी से बंधे हुए हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, सिरिंज के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं उनको स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वीर सेचन कहलाती है, कृत्रिम वीर सेचन विधि कहलाती है। इसको IUI कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है पात्र निषेचन। पात्र मतलब किसी बर्तन में होती है, बर्तन जो हैं वो लैब के होते हैं, ना कि हम लोगों के घर के। तो पात्र निषेचन से पहले समझ में आ रहा है कि पात्र में होती है, बर्तन में यानी कि टेस्ट ट्यूब वगैरह में होती है। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको IVF भी कहा जाता है कि IVF के थ्रू बेबी हुआ, जैसे हम लोगों ने सुना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। IVF में निषेचन शरीर से क्या होता है, बाहर होता है, प्रयोगशाला में होता है, जैसे कि एग को ले लिया और स्पर्म को ले लिया, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के क्या कराया गया, उसका फर्टिलाइजेशन कराया गया है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फीमेल की बॉडी में ना हो करके ये प्रयोगशाला में बाहर होती है। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जो बनता है, भ्रूण बनता है, मेल और फीमेल के स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जो एम्ब्रियो जो भ्रूण बनता है उसको स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
स्त्री के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये द्वितीय पद भ्रूण स्थानांतरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग ईटी भी कहते हैं। ईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करना, एम्ब्रियो का स्थानांतरण करना। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसको रोपित करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। अब भ्रूण स्थानांतरण करने की दो विधियां होती हैं। तो किन किन पोजीशन पे, किस अवस्था में इसका क्या जाता है, भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है, या भ्रूण स्थानांतरण करने के बाद उसका एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलप यानी कि शिशु बनता है, तो वो कौन कौन से सुरक्षित स्टेज होती हैं। तो आइए देखते हैं। पहली विधि है जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हिंदी में कहेंगे युग्मक अंडवाहिनी अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण। अंतःअंडवाहिनी स्थानांतरण। सबसे पहले क्या होता है, जब ये हो गया अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु, इनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब इनको बाहर ले जाकर के टेस्ट ट्यूब में इसका क्या कराया गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो ये जाइगोट बना। जाइगोट की जब 8 कोशिकीय सेल की जो अवस्था होती है जिसको 8 सेल स्टेज कहते हैं, तो इसका नाम होता है ब्लास्टोमेयर स्टेज। तो ब्लास्टोमेयर स्टेज को फीमेल की ये जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, और यहाँ रह कर के ये विदलन करता है, और उसके बाद गर्भाशय में जाकर क्या करता है, शिशु का निर्माण करता है, एक शिशु डेवलप होता है। अब अगला देख लेते हैं। अगली है आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। अब अंतः गर्भाशय स्थानांतरण क्या होता है, ये तो 8 सेल स्टेज में किसमें की गई, फैलोपियन ट्यूब में की गई। अब जो आईयूटी होती है, आईयूटी में क्या होता है, ब्लास्टोमेयर स्टेज जो 8 सेल अवस्था होती है उसको फैलोपियन ट्यूब में ना ले जा करके सीधे क्या किया जाता है, 8 सेल के बाद की अवस्था, जैसे कि जो हो गई 16 सेल हो गई, 32 सेल हो गई, तो इसके बाद की अवस्था जो आती है ब्लास्टोमेयर की, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ना ले जा कर के सीधे यूट्रस में, जो फीमेल का यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें रोपित कर दिया जाता है। तो यह विधि क्या कहलाती है, आईयूटी कहलाती है। अब आगे समझते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। स्त्री के भीतर युग्मजों का क्या होता है, संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी क्या कहता है, स्थानांतरण करने के लिए प्रयोगशाला में लाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गिफ्ट क्या होता है, GIFT क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। G से हो गया गैमेट, I से हो गया इंट्रा, F से हो गया फैलोपियन, T से हो गया ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे कि एक फीमेल है, उसमें जो सारा तो प्रोसेस, उसमें सब कुछ उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है, पर उसमें अंडाणु उत्सर्ग नहीं हो रहा है, मासिक धर्म की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो स्वस्थ फीमेल है, जो दाता मादा है, दाता मादा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना अंडाणु दूसरी औरत को दे रही है, गिफ्ट कर रही है, और जो ग्रहण कर रही है उसको कहेंगे ग्राही मादा। दाता मादा क्या करती है, अपना जो अंडाणु होता है, एग होता है, या फिर उसको युग्मक गैमेट कहते हैं, उसको जो ये जिसके मासिक धर्म नहीं आ रहा है, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया अनुपस्थित है, उसको दे देती है, उसको गिफ्ट कर देती है। तो इस वजह से यह प्रोसेस गिफ्ट कहलाती है, इसको GIFT कहा जाता है। अब इसको समझ लेते हैं NCERT की लैंग्वेज में। जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, क्या होता है, अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, लिखा है यहाँ पे अंडोत्सर्ग क्रिया नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, लेकिन वह निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन, भ्रूण जो एम्ब्रियो है, जो शिशु बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं। तो इस तकनीक से दाता मादा जो होती है उससे अंडाणु लेकर के उनकी फैलोपियन नलिका, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो स्थानांतरित करना, एक मादा से, स्वस्थ मादा से, जिसको ज़रूरत है उसको देना, या दूसरी मादा का ग्रहण करना, यह प्रोसेस गिफ्ट कहलाती है, जिसको GIFT कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं ICSI क्या होता है। आई से हो गया इंट्रा, फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। फुल फॉर्म जितनी है वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि शॉर्ट में भी आ सकती हैं, और आपको मेन चीज़ है कि जब आप
हेडिंग डालोगे तो उसमें जो इसका फुल फॉर्म है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आई से हो गया इंट्रा, सी से हो गया साइटोप्लाज्मिक, एस से हो गया स्पर्म और आई से हो गया इंसेमिनेशन, और इसको हिंदी में कहेंगे अंतःकोशिका द्रव शुक्राणु वीर्य सेचन। अब ये प्रोसेस क्या होती है, वीर्य सेचन या शुक्राणुओं की संख्या में कमी, वीर्य सेचन तो हो रहा है पर उसमें क्या हो रहा है, शुक्राणुओं की संख्या में बहुत कमी है। तो जिन पुरुषों में ऐसा होता है उनके शुक्राणु को सिरिंज में लेकर मादा के अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। जैसे कि आपको पहली क्लासों में हमने पढ़ाया है, पहली क्लास में जाकर के देख लेना। तो उसमें क्या होता है, जो सीमेन निकलता है उसके 10 भाग ही क्या होता है, शुक्राणु उसमें होते हैं। उसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, 20 से 30 करोड़ होती है। ये 10% भाग ही सीमन क्या जिसमें शुक्राणु होते हैं। अगर उसमें एक बार में 20 से 30 करोड़ निकल रहे हैं तो 20 से 30 करोड़ ना निकल कर के 5 से 10 हज़ार अगर निकल रहे हैं तो 20 से 30 करोड़ जब निकलते हैं तो वो मादा की फेलोपियन ट्यूब में जाकर के, एम्पुला में जाकर के एक शुक्राणु ही फर्टिलाइज एक एक कर पाता है। जब 20 से 30 करोड़ निकलते हैं तब एक ही कर पाता है। जब 5 से 10 हज़ार निकलेंगे तो ये रास्ते में ही जाकर के मर जाएंगे और एग फर्टिलाइज नहीं होगा, जिससे क्या होगा, बंध्यता की समस्या आएगी। तो इसमें जो कम शुक्राणु होते हैं उनको सिरिंज में लेकर के मादा का जो एग होता है, जो फीमेल का जो अंडाणु होता है, उसमें इंजेक्ट करा दिया जाता है, अंतःक्षेपित करा दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया ICSI कहलाती है और इससे संतान उत्पत्ति में काफ़ी सहायता मिलती है। बहुत ही अच्छी आधुनिक विधि है। अब देखते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन क्या होता है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सबसे पहला पॉइंट है, बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं होते हैं, उनमें कृत्रिम जो वीर्य सेचन उसकी प्रोसेस अपनाई जाती है। दूसरा है, जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसमें भी ये कृत्रिम वीर्य सेचन AI का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, इस तकनीक में स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में क्या किया जाता है, शुक्राणु को प्रविष्ट कराया जाता है। यह विधि जो है इसको कहते हैं IUI कहा जाता है, यानी कि गर्भाशय वीर्य सेचन कहा जाता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या कमी होती है। और इस दोष का निवारण किससे किया जाता है, AI से किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि शुक्राणुओं की कमी का जो निवारण होता है वह विधि AI कहलाती है, और जिसमें गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है वह विधि क्या कहलाती है, गर्भाशय वीर्य सेचन। क्योंकि जो शुक्राणु हैं, जो वीर्य हैं, वो गर्भाशय में जा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है IUI कहा जाता है इस प्रक्रिया को। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। तो इसमें 2 प्रोसेस आपको समझाई गई हैं और इस शॉर्ट में पूछा भी जा सकता है या फिर 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो ये कृत्रिम विधियाँ हैं, इसकी हमारी एक ट्रिक वाइज क्लास पड़ी हुई है, तो उसको जाकर के आप ज़रूर देख लेना। कुछ इस प्रकार हमारी क्लास पड़ी हुई है, जिसमें आप 1 से या 2 बार इस क्लास को देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। आई एक जुफ्ट आइडिया गर्ल, आते आइसक्रीम इतनी मांगी। आई से IVF हो गया, आई से क्या हो गया, IVF हो गया, और एक्स से ET हो गया, जुफ्ट से JIFT हो गया, आइडिया से IUT हो गया, और गर्ल से गिफ्ट हो गया, GIFT हो गया, आते AI हो गया, आइसक्रीम से ICSI हो गया, इतनी से IUI। तो इस ट्रिक को उस वीडियो में हमने पूरी तरीके से फुल एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, तो जाकर के ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।